हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य केंद्र या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र भारत के मानचित्र पे दर्शाइए। सबसे पहले हम यहाँ पे दर्शाएंगे भाई कहाँ कहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र पाए गए हैं। उस अक्षेत्र की हम बाउंड्री बना रहे हैं। बाउंड्री की पहचान देखिए, यहाँ पे देखिए ये पाकिस्तान की बाउंड्री है, थोड़ी ही कंप्लीट नहीं कर रखी थी, इसमें हमने इसको कंप्लीट किया है। इसका यहां से लास्ट जो सिरा है, यहां पे आइए, इस लास्ट सिरे पे इस पॉइंट से इसको इस तरीके से, और यहां पे जो ये ब्रैकेट बनी हुई है इसका नीचे वाला जो सिरा है इसको यहां से इस तरीके से, फिर यहां से इसको ऐसे घुमाएंगे। यहां पर नेपाल की जो बाउंड्री है इसकी हाफ सिरे तक, इससे टच नहीं करना, यहां तक लेके आना है। यहां से फिर आप इसको सीधा करेंगे, जो हाफ था पॉइंट नेपाल के आगे की बाउंड्री, इससे इतना ही नीचे लेके जाना है। यहां से इसको इस तरीके से इसकी सीध तक ऐसे लेके आना है, और यहां से जो ये ब्रैकेट घूमी हुई है इसके साथ ही इस तरीके से घुमाना है। यहां नीचे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा बाउंड्री मिला देते हैं। तो इस अक्षेत्र के अंदर हमें हड़प्पा सभ्यता के जो केंद्र है वो पाए गए हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए आज लगभग 1400 से भी अधिक केंद्र पाए गए हैं, लेकिन हमें वो जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो दर्शाने हैं। जैसे पहले हम पाकिस्तान के अंदर दर्शाते हैं। पाकिस्तान के अंदर प्रमुख 3 केंद्र है। यहां से देखिए ये एक जो चोटी बनी हुई है, इससे नीचे आते हैं तो यहां पे एक चोटी है। ये इस चोटी से पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शाइए, इसके सामने से यहां पर इस तरीके से। इस पॉइंट का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा। दूसरा देखिए, आपको जो ये ब्रैकेट दिखाई दे रही है, इस ब्रैकेट के सामने से नीचे वाला जो पॉइंट है, 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट और दर्शा दीजिए यहां पर। इसको भी आप एक वर्ग की आकृति देंगे, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। इसको आप लिखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए यहां पर जो ये एक आकृति बनी हुई है कुत्ते की जबड़े की तरह, यहां पर जो पाकिस्तान की जो सीमा है नीचे से शुरू होती है, यहां पे एक ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का जो नीचे का सिरा है इसके बिल्कुल सामने से और मिड पॉइंट के अंदर एक पॉइंट, यहां पे केंद्र दर्शाएंगे। इनको हमने वर्ग की आकृति दी थी। ये कह सकते हैं जो आकृति है वो राजधानी के रूप में दर्शाई गई है। जो राउंड आकृति हम गोलाकार आकृति दर्शा रहे हैं वो केंद्र है। इसको आप लिखेंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो। तो पाकिस्तान के अंदर हमने 3 केंद्र दर्शाए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। उसके बाद आ जाइए आप, यहां पर भारत के अक्षेत्र में कौन कौन से केंद्र है। सबसे पहले हरियाणा केंद्र। हरियाणा में देखिए आप, ऊपर से ये सिरा और नेपाल का ये नीचे का सिरा। अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो यहां पे एक पॉइंट दर्शाएंगे, इसके सामने से यहां पे एक पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है बनावली, और इससे पेन की 1 नीब की डिस्टेंस पे आगे हम एक पॉइंट और दर्शाएंगे। इस पॉइंट का नाम है मिथ्यातल। इससे पेन की 1 नीब डिस्टेंस ऊपर हम एक पॉइंट दर्शाएंगे। इस पॉइंट का नाम है राखीगढ़ी, और यहां पर जो बनावली था इसके ऊपर हमने एक पॉइंट और दर्शाना है, इसका नाम है भगवानपुरा। तो ये 4 केंद्र है हरियाणा के अंदर। बनावली है, मिथ्यातल है, राखीगढ़ी है और भगवानपुरा है। इनके बिल्कुल सेंटर में कह सकते हैं, बीच में 1 नीब की डिस्टेंस पे यहां पे एक पॉइंट दर्शाएंगे। ये यूपी का एरिया आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम है आलमगीरपुर। आप इनके नाम लिख दीजिए। ये हो गया आलमगीरपुर, उसके बाद ये हमने देखा था, इसका नाम है बनवाली, बनावली भी कह सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है मित्ताथल। यहां पे ये जो पॉइंट है इसका नाम है भगवानपुरा, और ये है राखीगढ़ी।
ठीक है, ये हो गए हरियाणा के और यूपी के। उसके बाद देखिए पंजाब के पॉइंट, जो आपको ये चोटी बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, फिर उसके बाद नीचे अंदर की तरफ जो राउंड घुमा हुआ है, इसके साथ में एक पॉइंट दर्शाइए यहां पर। इस पॉइंट का नाम है संघोल, ये पंजाब के अंदर आएगा। इससे एक मील डिस्टेंस कह सकते हैं आप राइट की तरफ। यहां पे एक पॉइंट और दर्शाएंगे और इस पॉइंट का नाम लिखेंगे रोपड़। ये दो केंद्र आप दर्शाएंगे पंजाब के अंदर। उसके बाद राजस्थान के अंदर एक पॉइंट है हमारा जो काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा। ये जो आपको ब्रैकेट दिखाई दे रही है, इससे नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर जहां से ऊपर चढ़ना शुरू होता है सीधा, इसके बिल्कुल सामने से पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे यहां पर एक पॉइंट दर्शाएंगे। इस पॉइंट का नाम लिखेंगे कालीबंगा। ये हो गया आपका राजस्थान के अंदर। अब हमारे जो पॉइंट बचते हैं, केंद्र बचते हैं, वो बचते हैं गुजरात के। एक केंद्र की पहचान ढूंढनी है, उसके बाद सारे केंद्र हमें मिल जाएंगे। नीचे से कह सकते हैं ये लाइन जहां पे फिनिश होती है, उससे बिल्कुल जस्ट ऊपर एक मील डिस्टेंस दे सकते हैं आप। यहां पे एक पॉइंट दर्शाएंगे और इस पॉइंट का नाम है लोथल। ठीक है, लोथल से कह सकते हैं नीचे की तरफ यहां पर ये जो निशान है थोड़ा एक मील की डिस्टेंस, इस जो ये एरिया बच गया इसके बिल्कुल सेंटर में यहां पे एक पॉइंट दर्शाइए और इस पॉइंट का नाम है रंगपुर। ठीक है, ये जो आकृति बनी हुई थी गुजरात की, इसके बिल्कुल सेंटर में यहां पे एक पॉइंट दर्शाइए। इस पॉइंट का नाम लिखिए धोलावीरा। यहां से ऊपर की जो लाइन है, इसके बिल्कुल यहां पर कॉर्नर पर एक पॉइंट दर्शाइए। इस पॉइंट का नाम लिखिए सुरकोटड़ा। ये हो गए हमारे गुजरात के 4 केंद्र। लोथल है, लोथल से 50 किलोमीटर की दूरी पर जब लोथल बाढ़ की वजह से तबाह हो गया था, तो लोग रंगपुर में आके बस गए थे। उसके बाद यहां पर ये धोलावीरा है और ये आपका सुरकोटड़ा है। 4 केंद्र हो गए आपके गुजरात के अंदर। 4 हो गए हरियाणा में, ये बनावली है, 1 मील की डिस्टेंस पे आपका मिथ्याथल हो गया, 1 मील की डिस्टेंस ऊपर की तरफ राखीगढ़ी हो गया, इधर बनावली से 1 मील ऊपर ये भगवानपुरा हो गया, और इनके बिल्कुल बीच में यहां पर हो गया ये आलमगीरपुर यूपी का। सेंटर में एक और दर्शाना चाहते हैं दर्शा सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। कुनाल आता है हरियाणा का। उसके अलावा कह सकते हैं पंजाब के अंदर यहां पर ये जो चोटी बनी हुई है अंदर की तरफ, इसके सामने कह सकते हैं संघोल, और 1 मील की डिस्टेंस पे आपका हो गया रोपड़। ये तो हो गए भारत के अंदर। हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है और गुजरात है जो केंद्र पाए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने सिर्फ 3 केंद्रों को दर्शाया है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और चुनमुद्रो है। तो यहां पर हमें हड़प्पा सत्ता के प्रमुख केंद्र पाए गए हैं। उसके बाद वही जो साइड के नाम है आप यहां पे लिखेंगे नेपाल, यहां पे लिखेंगे भूटान, यहां पे लिखेंगे म्यांमार, बांग्लादेश, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, यहां पे तिब्बत, इसके ऊपर चीन और यहां पे ऊपर अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये है आपका भारत के मानचित्र पर हड़प्पा सत्ता के प्रमुख केंद्र। अब जो आपको एग्जाम के अंदर मैप मिलेगा, मैं वो आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपको फिल करना है। देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आप बाउंड्री बनाएंगे। जो मैंने पहचान बताई थी, यहां से इस पॉइंट को मिलाया, यहां से नेपाल के इस सिरे तक लेके आए, इससे आधा नीचे लेके आए, इस पॉइंट तक यहां लेके आए, फिर इस तरीके से इसको घुमाया। उसके बाद ये कह सकते हैं यहां से आए थे, ये जो अंदर की तरफ जो गई हुई चोटी थी, इसके सामने पेन की 2 नीब की डिस्टेंस, 1-2 नीब की डिस्टेंस पे हमने हड़प्पा दर्शाया। ये नीचे है, इससे पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे मोहनजोदड़ो दर्शाया। ये जो चोटी है इसके नीचे से कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर में ये चुनमुद्रो दर्शाया। गुजरात के अंदर यहां इसके ऊपर हमने लोथल, यहां रंगपुर, यहां पे धोलावीरा और यहां पे सुरकोटड़ा।
इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा के अंदर इसके सामने से ये हो गया बनावली, 1 नीप की डिस्टेंस में मिथाथल, यहाँ पे राखीगढ़ी और भगवानपुरा। अगर देखा जाए हरियाणा के हम मिलाते हैं एक वृत्त की आकृति बन जाती है। उसके यहाँ पर हो गया ये बिल्कुल सेंटर से 1 नीप की डिस्टेंस पे आलमगीरपुर। यहाँ पे ये आपको बता था इस चोटी से नीचे संघोल, 1 नीप की डिस्टेंस पे रोपड़। ठीक है, ये जो चोटी थी यहाँ ऊपर चढ़ना शुरू होता है, इससे कह सकते हैं 2 नीप की डिस्टेंस पे कालीबंगा। और ये ब्लैक पेन से हमने इसकी बाउंड्री बनाई है, पेंसिल के साथ इसको जो अक्षेत्र है इसको हमने डार्क किया है, ब्लू पेन के साथ हमने ये केंद्र है वो दर्शाए हैं। साइड में जो नाम है तिब्बत है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सारे हमने नाम लिखे हैं। संकेत के अंदर हमने ये दर्शाया है, ये जो वृत्त की आकृति में हड़प्पा सभ्यता की राजधानी, इसके अलावा कह सकते हैं ये राउंड फिगर के अंदर गोलाकार में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, पेंसिल के साथ जो हमने डार्क किया है ये हो गया हड़प्पा सभ्यता का अक्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र जो भारत के मानचित्र के ऊपर आपको दर्शाने हैं। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र है वो आप दर्शाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।